असीस, वैसी सारे गानों पर रोना हंसना होता है। मैं कहा बेबी यार मेरे को भी करना है ऐसे एक गाने वाला शो एक बार जाके। तो वही एक गाना आज हमारे स्टूडियो में भी हो जाए। अज सजे आए वे सारा शहर, अज हो गई आवे रब दी महर, हाय सजे आए वे सारा शहर, अज हो गई आवे रब दी महर, अखियां चो डिगदे हंजू हो फ्रीडम फ्रीडम गैराज। आज पता नहीं कैसे हो गया ये, 4 लोगों का मिलन फोन पर हुआ और फिर ये बहुत ही बिजी आर्टिस्ट हमारे स्टूडियो में आई हैं। धन्य है। और साथ में अपने बहुत ही टैलेंटेड सुपर वायरल पतिदेव को भी साथ में लेके आई हैं। आज हमारे धन्य हो गए भाग्य। थैंक यू सो मच गोल्डी सोहेल एंड असीस कौर, थैंक यू सो मच मेरे स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। लेकिन असीस, सोनाली बेंद्रे के साथ 5 साल पहले आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम, एक्चुअली लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे, एक दौर था 16-17 में यू वर सिंगिंग, बट देयर वाज अ टाइम, शायद ऐसे आर्टिस्ट का होता है और लोग शायद ये समझते नहीं है, व्हेन दे ट्राई टू सी कि ना आर्टिस्ट सडनली इतना कैसे दिखाई दे रहे हैं। 18-19 का टाइम था और ऑलमोस्ट लाइक एवरी फिल्म, एवरी सॉन्ग, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स आप ही चले थे जस्ट प्रायर टू द पैंडेमिक। दैट टाइम, जैसे इमरान हाशमी का एक दौर आया था ना 4-5 एवरी फिल्म ही वाज देयर। How did you become that player? I spoke to Amit Trivedi recently. इन्होंने बहुत ही bombastic interview दिया था. He gave a very unfiltered interview. उनका ये कहना हो गया था, ये brother, it's not like Arijit Singh is singing every song. कहता हम तो और सिंगर का नाम दे देते हैं, लोग ही irritating हो जाते हैं. They don't want to experiment anymore. क्या आपके साथ it was very good? He said, and he's a very good singer. तो good singers का ऐसा होता है. वो जो 16 to 19 का दौर आया था, what was happening with you at that time? That how everybody suddenly said, चलो यार असीस कौर को लेते हैं। टचवुड। आई थिंक ऐसा होता ही है कि आपका एक गाना हिट होता है और वो So which song changed everything? ट्रेंड कर जाए तो फिर आप मतलब आपके पास फिर सांस लेने का भी टाइम नहीं होता, फिर आप हर गाना आप ही गा रहे हो, और चाहे वो फिल्म सॉन्ग हो चाहे नॉन फिल्म सॉन्ग हो, सब लेबल्स आपके साथ काम करना चाहते हैं। टचवुड, बिकॉज पता नहीं कहते हैं सब मैं तंग नहीं करती और फटाफट गा के भेज देती हूँ गाना। बट वर्सेटैलिटी भी तो एक चीज होती है, मतलब touch डरना भी तो चाहिए। आई रिमेंबर दैट टाइम यू वर सिंगिंग, आई मीन अक्षय सर के केसरी के टाइम पे अलग अलग गाने थे, इट वाज नॉट लाइक ओनली वन काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आर्टिस्ट को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी नहीं होती क्या यार मैं पुल ऑफ कर पाऊंगा या कहूंगी कि नहीं? नहीं, आई थिंक मुझे ये शिफ्ट आया था आफ्टर अखलड़ जावे। उससे पहले सब रोमांटिक सॉन्ग्स चल रहे थे, बट आफ्टर अखलड़ जावे आई स्टार्टेड सिंगिंग डांस नंबर्स आल्सो, पनघट आल्सो केम इन। तो उसके बाद जो सब अलग अलग जॉनर्स थे गाने के, वो आ गए मेरे पास, एंड आई ऑलवेज एंजॉय लाइक एक्सपेरिमेंटिंग एंड चैलेंजिंग माई सेल्फ। उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, तो बस वो चल रहा था तो मैंने खुशी खुशी कर दिया सब। बिल्कुल। और उसके बाद यू नो पीपल लैप्ड इट अप। गोल्डी, आपके साथ भी ऐसी, प्लीज कम लिटिल क्लोजर टू द माइक। मेरे ख्याल से अभी जैसे हम लोग आपकी बात कर रहे थे, अरे गोल्डी, अरे यार भाई केएल राहुल की शादी देखी थी क्या? वो गाने भी वायरल हो गए थे यहाँ पे। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज रिमेंबर, यू नो, व्हेनेवर पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर करियर, वो आजकल आई गेस कि जल्दी एक अच्छा अगर गाना आ जाए उसको पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है, उतना ही मुश्किल होता है रहना वहाँ पे। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे देयर ऑल्सो। सो यू नो, जैसे असीस का एक टाइम आया था, आपका भी टाइम चल ही रहा है, यू नो, इट्स ऑलवेज नाउ ऑनलाइन वर्जन भी रहता है। बट आजकल सिंगर्स के लिए एक सही बात बताओ, क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? बिकॉज इंडिपेंडेंटली आप लोग इतने पावरफुल हो गए हो, फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। अगर आपके गाने लोग सुन रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, तो आई थिंक नहीं वैसे नहीं, इंडस्ट्री वाले, लेबल्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, फिल्म्स, इनका सपोर्ट जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि बहुत रीच मिलती है, जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते। शायद वो एक्टर इतना बड़ा एक्टर हो जो अगर वो पोस्ट करे गाना तो आपका गाना वायरल हो। आई थिंक आज सजय के साथ भी यही हुआ है, जब हमने वीडियो डाली, सो इट वाज वेरी स्लोली, इट वाज कोविड, बट वी डिसाइडेड टू पुट इट आउट। एंड उसके बाद धीरे धीरे इट स्टार्टेड ग्रोइंग एंड इट बिकम सो मैसिव। एंड आई मीन जितनी शादियाँ हो रही है, ये गाना लोग लगा ही रहे। तो आई थिंक उसके वजह से भी, और जैसे बहुत पॉपुलर जो एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या मे बी क्रिकेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने गाना रियार साहब के साथ ऑब्सेस्ड में जैसे हुआ, विकी कौशल डाल दिया। करेक्ट वही कहीं किसी की शादी में बजा हुआ तो लोगों को बहुत पसंद आया, वहाँ से ग्रो। और आई मीन गाना कनेक्ट करना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई। मेरे को बहुत सारे गाने कनेक्ट करते हैं अलग अलग दिन में, डिफरेंट मूड्स ऑफ द डे। एक गाना मेरे को गहराइयाँ कनेक्ट हो गया था जिम में,
और 1 महीने तक मैंने जिम चलाया था, पता नहीं क्या था। आपको एक तो हो अलग गया था, zone में- बाकियों को हुआ था नहीं, you know, जो बाकी साथ में थे वो भी कर रहे थे। नहीं अपने ईयरफोन्स अच्छा, में ना। okay, okay, So it हाँ। was- अभी जैसे कि अभी लेटेस्ट वो ऋतिक सर का चल रहा था ना इश्क जैसा, हाँ। वो नॉन स्टॉप चले जा रहा था मेरा। जैसे गहराइयाँ और इसका जैसे this are very produced, very good produced song. This give you that, you know, that वो meditative state में चले हाँ, जाते वो हैं। एक अलग मतलब जोन देता है आपको वर्कआउट करने के लिए, या आप क्लब में बजा रहे हो तो इट इज सेम, यू आर डांसिंग, यू आर वर्किंग आउट, Correct. यू नीड दैट एनर्जी टू यू नो टू ब्रिंग दैट स्टेट ऑफ Adrenaline माइंड, rush also या दैट sometimes. रश। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वही अलग अलग आप जैसे दिन में अगर सुबह उठो, अगर आप बहुत पेपी गाना सुन लो, एकदम फुल आउट दिलजीत दोसांझ का गाना सुन लो, आपका पूरा दिन वैसे दौड़ेगा। Correct. एंड यू वेक अप एंड लिसन टू अ गजल, यू आर इन अ काम स्टेट ऑफ माइंड, यू नो इट इज अ आप लोग का क्या रहता है? व्हाट डू लाइक लिसनिंग टू अर्ली इन द मॉर्निंग? 7 बजे सुबह, 8 मेरे बजे? साथ एक बार एक इंसिडेंट हुआ था। हाँ। हमारी नई नई शादी हुई थी हाँ। और ये उठे एकदम, और एकदम वो स्पीकर्स पे इन्होंने लगाया एकदम फुल ऑन डांस म्यूजिक। अच्छा। और मैं अभी नई नई शादी हुई थी तो मैंने कहा यार ये तो मेरी लग गई भैया, रोज रोज सुबह उठ के मैं तो इस जोन की ये तो बंदी बिग बॉस नहीं हाउस चल हूँ। रहा है। मैं तो यार ये गाने सुन ही नहीं सकती रोज सुबह उठ के। Right. तो बट दैट वाज हिज मूड ऑन वन ऑफ द डेज। अच्छा। आई मीन आई लव एवरी सॉन्ग बिकॉज यू नो कि हर गाना कुछ और कहना चाहता है। इट्स नॉट दैट कि यू आर मेकिंग म्यूजिक, आपका म्यूजिक अच्छा है, सबका म्यूजिक अच्छा है, सब लोग कर रहे हैं बहुत, जैसे जिसको जितना पता है उतने हिसाब से उतना काम कर रहा है। तो आई मीन मुझे सारे गाने अच्छे लगते हैं। मुझे दिलजीत दोसांझ के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुबह उठ के दोज आर वन ऑफ द डेज आई यूज्ड टू वेक अप एंड यू नो टू कीप मी एक्टिव इन द मॉर्निंग, कि जिम जाना है या कुछ करना है सुबह उठ के। तो आई थिंक दैट दोज आर वन ऑफ द डेज। हाँ, मेरा उल्टा है, मैं काम, मुझे काम म्यूजिक अच्छा लगता है मॉर्निंग में। हाँ, बट मैं सुबह उठ के यू नो लाइक बट आर यू गाइज मॉर्निंग म्यूजिशियंस या लेट नाइट म्यूजिशियंस? लेट नाइट, Late night. वी आर ट्राइंग टू चेंज इट बट इट इज नॉट हैपनिंग ओनली। ये ना मुझे ये एक्चुअली ना ये रहमान साहब ने सब गड़बड़ कर रखी है यार। 30 सालों से ना ये रात को 8 बजे सब कुछ घंटियां बजती हैं। एंड आई मोस्टली सिंगर्स आल्सो वेरी रेयरली, आई रिमेंबर एक बार मोहित चौहान यहाँ स्टूडियो में आए थे 8 बजे, वो 10 बजे तक गाए नहीं, वो पूरा इंटरव्यू चल रहा है। मैंने कहा ब्रदर इट्स नॉट ओपनिंग। मैंने कहा सर कुछ तो गा दो, नहीं गाए वो। डज दिस एक्चुअली अफेक्ट सिंगिंग अ लॉट आल्सो, या फिर ये सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है? I mean, it's more of a state of mind because you find that calmness in the night, you know, कि चलो आप कोई फ़ोन वोन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, आप आराम से काम करते हैं। दिन में you work according to the world, करेक्ट। कि ये भी करना है, वो भी करना है, म्यूज़िक के बीच में और भी 4 चीज़ें हैं, आपको ये भी करनी है। बट रात को आपको होता है कि अरे मस्त, जैसे इनिशियली जब मैं शुरू में मतलब मोस्ट ऑफ टाइम आई स्टेड अलोन, सो आई यूज्ड टू स्लीप 6-7 in the morning almost for like 10 years. So I used to work, क्योंकि उस समय दिन में कोई नहीं आ रहा है, आप अकेले होते हो तो 10 और क्रिएटिविटी आपको ज्यादा आती है रात को? आई थिंक हाँ, मतलब 2 चीज़ें मेरे साथ 2 चीज़ें होती है। एक तो रात को अगर मैं बैठा हूँ, मतलब यू नो यू हैव टू गो इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड कि एकदम अब बनेगा गाना बहुत अच्छा। और एक होता है कि आप सुबह उठते हो, मेरे साथ बहुत ऐसा है कि मैं सुबह उठते ही सिस्टम ऑन करता हूँ। अच्छा। आई डोंट नो कब क्या होता है। और 10:30-11 बजे अगर मैं 8-9 बजे उठ गया तो 10:30-11 बजे मैं ऐसे ही आई टेक अ गिटार एंड सेट, आई काइंड ऑफ मेक अ फ्रेश मेलोडीज। वाओ। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट यू नो साइड्स ऑफ बोथ साइड। तो आज आपका गिटार है ना, तो हम शुरुआत में ही पहले कुछ सुन लेते हैं। लेट्स टेक इट आउट। ये नहीं अभी नहीं तो दोपहर हो रही है। अरे ये लेकिन जिस समय मैं प्ले कर रहा हूँ ये तो इसी टाइम है जो आपने बोला है 10:30-11 बजे, तो जरूर हम सुनना चाहेंगे। वी वुड लव टू हियर वन ट्रैक आल्सो टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ। ये एक्चुअली एडवांटेज फ्रीडम गैराज का होता है कि व्हेन यू हैव, अक्सर नहीं होता है मेरे साथ में, बट यू हैव आर्टिस्ट दैट आर सच केपेबल सिंगर्स। क्या सुनाऊं? आप दोनों जो मन में आए टुडे, यू नो आई एम ब्लेस्ड दैट बोथ ऑफ यू गाइस हैव वंडरफुल वॉइस। शादी तो हो नहीं रही किसी की यहाँ पे, लेकिन जो सुन रहे हैं, शादी का सीजन है वैसे, मूड में आ जाएंगे। अरे सीजन मतलब जब शुरू होता है ना शादी का सीजन, Right. हिज इंस्टाग्राम ब्लोज। अच्छा। मतलब इतने टैग्स, आज सज्जा यही चल रहा I होता mean, है I'm बस। very happy to see that that song have become so much important to people. उनके स्पेशल डे पे वो बजा रहे हैं ना, रिलेट कर रहे हैं। तो इनिशियली स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था कि चलो अच्छा लग रहा है लोगों को। अब मतलब वो लोग है ना इमोशनली एक अटैचमेंट हो गई है। Right. When I started meeting people and they you know मैं एक शो करने गया था। I don't do shows. क्यों? तो ऐसे ही I love being in the studio. अच्छा, So I'll start doing. वो पार्ट वो करनी है पूरा। I love doing shows. I mean, I love you know being on stage, but अभी I'm working on the songs कि एक बार गाने अच्छे आ जाएं and then you tour. तो बट एक थाईलैंड में वेडिंग थी, राइट। तो
उन्होंने बहुत प्रेशर किया, सर एक गाना आज सजा, प्लीज आपको आना ही है एक अच्छा, they गाना." wanted you एक to ही come there गाना for गाने one के- song. Yeah. So I went, I sang one song and they were Like, so baby, happy, you're so people are lucky. crying. I was Wow, like, yeah. Like they have tears in their eyes and I was like, But that is the power of but emotion. I and was of very music. jealous. मैं 2 घंटे का शो करती हूँ पूरा और तब नहीं, लोग हंसते हैं रोते हैं सब। But you ये are a- इन्होंने 3 मिनट का शो किया था पूरा और लोग रो रहे थे फुल एकदम। You are blessed with the voice boy from God, Assis. वैसी सारे गानों पर रोना हंसना होता है। मैं कहा बेबी यार मेरे को भी करना है ऐसे एक गाने वाला शो एक बार जाके। तो वही एक गाना आज हमारे स्टूडियो में भी हो जाए। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे, खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे, हाय खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। क्या बात। उफ, फील दे दी यार आपने। और आपने इसका अनप्लग्ड रिलीज किया है क्या? नहीं अभी तक नहीं, वी आर प्लानिंग, आई मीन But लाइक you must. मेरे को मैं बताता रहा हूँ, मैं इतने सारे सिंगर्स को यहाँ सुनता हूँ ना, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। यू हैव दोनों में माहिरता कम लोगों में है। यू नो द गिटार कॉम्प्लीमेंट्स योर वॉइस सो ब्यूटीफुली। यू मस्ट टेक आउट अनप्लग्ड यार। फॉर श्योर। और मैं तो वैसे ही अनप्लग्ड का बड़ा फैन हूँ। थोड़ी और बातें करेंगे इन दोनों के साथ में एंड बहुत और गवाएंगे ऑन फ्रीडम गैराज। आज फ्रीडम गैराज पर आई एम ब्लेस्ड यार, 2 वंडरफुल सिंगर्स, Assis Kaur and Goldie Sohel. First time I've had the both of them in my studio. और you know कई बार हम लोग जब गाने सुनते हैं ऑन रेडियो, मौके कम मिल जाते हैं मुझे उन लोगों से मिलने के लिए। आजकल सब लोग मिलते ही नहीं यार स्टूडियोज के अंदर, तो जब आ जाते हैं तो बड़ा निचोड़ने का बड़ा मन कर जाता है यार। टैलेंटेड में पता है, फैमिली जब इतनी टैलेंटेड हो जाती है एक दूसरे के फैन तो बन ही जाते हैं। बट आज आपको मैं पूछने वाला हूँ दोनों से एक चीज जो आपको लगता है कि यहाँ पे ना थोड़ा और बेटर करना चाहिए दोनों को, मतलब यू अबाउट असीस एंड यू अबाउट गोल्डी, कि ये बहुत बढ़िया है बट ये थोड़ा सा बेटर करना चाहिए। Doesn't have to be just the singing part, just the whole thing. हाँ तो आप बताइए। हाँ बोलो ना। वैसे ये बहुत ज्यादा कंपैशनेट हैं और लाइक कि मतलब देखते हैं दूसरे के नजरिए से हाँ। चीजें बहुत ज्यादा, बट कभी कभी मूड स्विंग्स मुझे इनके समझ अच्छा। नहीं आते हैं। ये मतलब मुझे क्या लगता वो है- क्रिएटिव लाइसेंस लेते हैं कि आज ना Yeah. मूड नहीं चल रहा है? हाँ ये बहुत मसला होता है क्रिएटिव लोगों के साथ। अच्छा। और आई थिंक हाँ इनके मूड स्विंग्स थोड़े हैंडल करने कभी कभी मुझे मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक Right. दिस इज द थिंग, बट आई लव इट आल्सो। थोड़ी देर पहले बता दिया था ना, फर्स्ट टाइम जब शायद 7 बजे ही म्यूजिक चल गया, आज मूड है इसका। और आप असीस के बारे में क्या बोलेंगे? सेम आई मीन लाइक अच्छा। नो नहीं, honestly, मुझे like- कुछ नई कमी बताओगे भी। आपके मूड स्विंग चलते हैं ना, वो तो अब आपको देख के I समझ mean, आ रहा है like- मुझे। मतलब दोनों ही क्रिएटिव लोग हैं, तो दो यही है कि दोनों का मूड स्विंग चलते रहता है। बट बेस्ट पार्ट इज कि जब हम मतलब कभी भी कोई क्रिएटिव काम करने बैठते हैं तो वी कम टुगेदर, वी हाँ, so So as excited even when you are होते हैं। making songs together Yeah. also, is it like just surrendering to each other only completely, मतलब ये जिस जो सही लगे या फिर एक चार्ज ले जाता है? No, firstly we surrender to the music. हाँ And what is right for the song, that is right for the song. बिल्कुल। Whether it's me or it's you, ऐसा भी हो सकता है मैंने कुछ बनाया वो नहीं अच्छा लग रहा हो, Right. she can say कि this part is not going with the song. हम्म। Or maybe I am recording her and I can say this part can be sung in a different, so vice versa, मतलब we give priority to the music. गाना अच्छा लगेगा तो सब अच्छा लगेगा, गाना अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। तो क्रिटिक कौन होते हैं बड़े? आप दोनों नहीं, आपके ग्रुप में ऐसे हैं लोग जो बोलते हैं जिनको ये हीरे की परख जौहरी जाने, तो जौहरी हैं आपके ग्रुप में कोई? हाँ जी, बहुत लोग हैं, अच्छा हमारी टीम है। अच्छा। हम्म। एंड दे आर अनबायस्ड? या मेरे तो पापा हैं। हाँ। हाँ, I mean, घर वाले तो हमारे सारी, Yeah. you know, her sister, brother, my brother, everyone is into music, नहीं so we बाकी फिर भी थोड़ा पॉलिश करके बोल देंगे पापा इज लाइक ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा डायरेक्ट। अच्छा।
तो आपका वैसे क्रिएटिव प्रोसेस लोगों का होता है ना, बचपन में हम देखते थे ना, जब राइटर्स के साथ होता है, म्यूजिशियन के साथ, राइटर्स के साथ ना 100 पेपर की ऐसे ना गुच्छियां पड़ी हुई नीचे डस्टबिन के बाजू में, बहुत छत हुए थे। हाँ, और ऐसा लगता था पता नहीं कितना सोच रहे हैं, और आधे से ज्यादा जो खोल के होती थी उसमें 4 शब्द लिखे हैं सिर्फ, या एक लाइन लिखी है, तो होता था स्टार्ट में, डिडंट गिव द पेपर अ चांस आल्सो। तो आर यू आल्सो दैट काइंड ऑफ म्यूजिशियन, बोथ ऑफ यू इन दैट केस आल्सो, जहां पे आपको लगता है कि यू नो लेट्स मेक अ लॉट, या फिर जो बनाते हो मोर और लेस वही सही हो जाता है? नहीं, आई मीन we go through a big like huge process. या आई मीन जैसे आज जो गाना बना है, राइट, कल सुबह उठ के उसमें है कि ये बेटर नहीं, इसको और बेटर कर सकते हैं। सो दिस इज एवरीडे। एंड तो 11वें दिन पर गाने का अलग हो जाता है क्या, या वही गाना की बेसिक फील तो उतनी रहती आई मीन बेसिक फील वही रहती है, बट यू कीप मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, जब तक मास्टर्स नहीं दिया ना मैंने, Right. आई एम लाइक आफ्टर द सॉन्ग लाइक आई वांट टू मेक इट बेटर, आई वांट टू मेक इट साउंड बेटर, मे बी नॉट बाय एडिंग आल्सो, मे बी बाय रिमूविंग आल्सो सम थिंग्स व्हिच थिंग आर यू नो हैम्परिंग। मेरे साथ बहुत ऐसा कि मास्टर्स अपलोड हो गए, तो मैंने बोला मेरे को नहीं पता, गेट द मास्टर्स डाउन एंड आई विल सेंड इट अगेन, करेक्ट, बिकॉज़ रिलीज होने के बाद यू कांट डू एनीथिंग। ऑफ कोर्स, बट इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, यू नो, ऑब्वियसली आज के डे एंड एज में जब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ओवरलोड है, आप इतने गाने सुनते हो, यू नो, सैम्पलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक, टुडे इज इट ओके टू एक्चुअली सैम्पल डिफरेंट, फिल्मों में नॉन स्टॉप होता है, कोरियन म्यूजिक फिल्म्स की इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे एक्शन में, पीपल डोंट नो, उनको लगता है साउथ से ज्यादा है। Yeah. इफ यू सी कोरियन सिनेमा यू विल सी, अरे ये तो एकदम सेम। आई डोंट थिंक दैट्स एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, बट समटाइम्स आई फील कि हाउ कैन यू स्टे आइसोलेटेड, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने बिल्कुल भी कुछ ना सुना हो और जो आपका एकदम प्योरेस्ट साउंड आ रहा है वो बिल्कुल ही अलग है दुनिया से। सो टुडे हाउ डज अ म्यूजिशियन मेंटेन आइडेंटिटी? ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब कि आप क्रिएट करो जो पहले क्रिएट नहीं हुआ है। Everything is there in the universe. There is Yes. jazz, there is blues, there is R&B, there is pop, and everything have been put out by the great musician. And उनसे पहले भी कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी। बिल्कुल, I think it's a collective thing. Making a composition for me is like the number of songs I've heard since my childhood. जी, उनमें से कुछ favorite parts या favorite चीज़ें या उनसे inspire होके, see there are 7 notes you say, जी, and you have to stay within that, and उससे बाहर कुछ है ही नहीं। करेक्ट। And प्यार की परिभाषा बदल सकती है, लेकिन प्यार तो प्यार है। प्यार तो प्यार है। करेक्ट, तो आपने जो सारा सुना हुआ है, हाँ, और अगर आप जैसे अभी मैं म्यूजिशियन बन गया, हाँ, और अब वो सारी चीजें बहुत याद आती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लोरी भी याद आ जाएगी। करेक्ट। Yeah. हाँ, तो म्यूजिक बेसिकली ऐसा नहीं कि आप कुछ डिस्कवर कर रहे हो, इट्स रीडिस्कवरिंग। राइट, ऐसा नहीं कि आपने गाना बनाया तो ये मतलब मेरी कंपोजिशन मैंने बनाया, कुछ नया बनाया, कुछ कहीं ना कहीं वही नहीं कभी ऐसा ऐसा होता है। कुछ ऐसा एक पीस कहीं होगा वर्ल्ड में कहीं पे, जी। मेबी, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स सो लार्ज। हाँ, और अगर कुछ नहीं हुआ तो मोजार्ट और बीथोवन को मैच हो जाएगा, करेक्ट, यू नो। सो एक्चुअली सच्चाई ये हो गई है, Yeah. दैट्स द रीजन व्हाई समटाइम्स आई थिंक द क्रिटिसिज्म ऑफ करंट डे म्यूजिक हाँ। इज अनवारंटेड। ये हर बार ये कहना कि 60s 70s 80s का म्यूजिक बेटर था, आप इंस्पायर्ड हो, बट कॉपी करना इज रॉन्ग। यू Yeah. लाइक यू लिसन टू सॉन्ग एंड यू फील लाइक अरे मैं इसको ऐसे अपने में बना दूं, दैट इज नॉट ट्रू टू योरसेल्फ, बिकॉज़ you'll enjoy the thing right now, but after the years when you learn music, you will give your time and everything into it, then you'll, for that one thing you'll regret. करेक्ट। So that is the problem. अगर आप अभी कॉपी करो, आपको अभी तो अच्छा लगेगा ना, हिट हो गया, चल गया, उसके बाद जब और सीरियसली लेने लग जाओ चीजों की, तो वही आपको नहीं अच्छा लगेगा। उसके अंदर तो सोल जागना हाँ। चाहिए, वो तो जरूरी नहीं है कि सोल Yeah. जागे बहुत सारे लोगों में, हाँ, बट आपके म्यूजिक में बहुत सोल है आप दोनों की, एंड यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। हम्म। तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। आज आई हैव रिक्वेस्टेड देम कि जुगलबंदी हो जाए विद द गिटार, ऑफ कोर्स एक दूसरे के नोट्स मैच कर लेंगे। जिंदगी से यही मेरी डील है, अब ना रुकना यही झील है, सपने सारे हकीकत हो, फीलिंगों की बस यही फील है, ये तारे भी शर्माए, टिमटिमाती आंखें मेरी देख कर, घूम 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 मैं घूम कर, सारी दुनिया के लगाऊं मैं चक्कर, घूम 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 मैं घूम कर, सारी दुनिया के लगाऊं मैं चक्कर। Of the voice texture of both of them, the sound of the guitar, it's just beautiful experience। और इतना मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि you know they've come to our studio। लेकिन of course थोड़ी देर में a version of a गजल जिसे कह सकते हैं, गजल जो मॉडर्न गजल है, ये एक बहुत मिसअंडरस्टूड शब्द है भारतीय म्यूजिक में, स्पेशली फॉर आई कैन से फ्रॉम 1990s ऑनवर्ड्स, क्योंकि जब से बॉलीवुड का मतलब फ्रॉम द शाहरुख खान एरा, लेट्स पुट इट दैट वे, शाहरुख खान सलमान खान के एरा, वी हैव नॉट सीन एनी बिग फिल्म्स विद गजल्स। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बॉलीवुड म्यूजिक बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। लास्ट 5 years में यू कैन से कि इंडी म्यूजिक हैज स्टार्टेड टू बिकम बिग।
बट अभी भी एज सच मेन स्ट्रीम म्यूजिक में गजल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू हैव मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट डूइंग इट, तो आई थिंक इसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ये ख्याल जो गाना है इसके बारे में थोड़ा सुनेंगे रेडियो सिटी 91.1 पर। पता नहीं क्या ख्याल आया इनको कि इन्होंने सोचा कि गजल जो है इसको हम दुनिया के सामने पेश कर। पहले मैं जब सिंगर से मिलता था वो ऑलवेज सेकंड क्लास सिटीजन होते थे एज कम्पेयर टू एक्टर्स। नाउ इट्स नॉट दैट लाइक दैट यार। नाउ एंड जबकि म्यूजिक वॉज नीडेड टू सेल फिल्म्स, बट उसके बावजूद आई रिमेंबर सो मेनी टाइम्स आई हैव डन 10,000 ट्रेलर लॉन्चेस, सिंगर्स को भी एकदम लास्ट में बुलाता हूँ, एंड आई नेवर अंडरस्टूड दैट व्हाई, एंड नाउ दे आर हेडलाइनिंग म्यूजिक कॉन्सर्ट्स। यू मस्ट बी रियली प्राउड ना, सिंस यू लाइक परफॉर्मिंग मोर देन गोल्डी। क्या लग रहा है, लोग पैसा बिग मनी देके आके शोज देख रहे हैं, एंड यू सिंग 10,000 15,000 पीपल। Are you shocked at the? I love the transition because genuinely I think that is the best feeling जब आप स्टेज पर जाते हो गाने और लोग आपसे ज़्यादा आपके गानों के लिरिक्स दिल से गाते हैं, एंड समटाइम आई जस्ट डू दिस कि मैं गाते गाते रुक जाती हूँ और फिर जब सब गा रहे होते हैं, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग, एंड आई थिंक एवरी सिंगर लिव्स फॉर इट। एक जो सुकून मिलता है ना उस मोमेंट में, आई थिंक दैट हैपन्स ओनली ऑन स्टेज। सो दैट इज़ द थिंग, एंड द रीज़न ऑल्सो फॉर दिस इज़ कि लोगों ने अब हमें एक्सेप्ट कर लिया है सिंगर्स को, एंड वी हैव इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज़ डूइंग रियली वेल, और लाइक इंडिपेंडेंट कितने सारे लोग हैं जिनके मतलब सोल्ड आउट शोज हो रहे हैं सबके। बट रिसेंटली डॉक्टर पलाश एंड यूफोरिया के वो रोने लग गए थे स्टेज पे, वो गाना गा रहे थे अपना माहिरी और वो रुक गए और पूरा क्राउड गा रहा था। यू नो इट वाज अ ही वाज स्टार्टेड क्राइंग यार, बिकॉज़ स्टेज पर एक तो होता है ना, ऑब्वियसली यू आर सिंगिंग फॉर सो लॉन्ग, न्यू कंपटीशन इज कमिंग, लेकिन फिर भी तुम्हारे वर्ड सब जाते हैं। These guys are legend, man. I mean, like बच्चे थे जब बायरी सुना था, and still that song is like, I mean, So बस और वही गोल्डी का बैकग्राउंड वैसे है, रॉक म्यूजिक का बड़ा बैकग्राउंड है, तो अमेजिंग है। यू नो, सो टुडे आई डिस्कवर्ड वन थिंग आल्सो, ही इज आल्सो फ्रॉम असम, और मैं भी असम से हूँ, बट ही इज अ पंजाबी फ्रॉम असम, आई एम बंगाली फ्रॉम असम, बट ही आल्सो अंडरस्टैंड पंजाबी एंड बंगाली, सो इट्स अ अमेजिंग कॉम्बिनेशन इन द स्टूडियो टुडे। बट टू वंडरफुल सिंगर्स आल्सो। तो ख्याल एज अ मॉडर्न डे रेंडिशन कहना ऑफ अ गजल, ये हम लोग, मुझे कई बार लगता है कि इज इट बिकॉज वी वांट टू परोसो इट टू द न्यू वर्ल्ड, क्या हमें इसमें काफी ऑल्टरेशंस करनी पड़ रही हैं सो दैट द ऑडियंस माइट लाइक इट, या फिर इसको अनटच्ड है एंड दिस इज जस्ट लाइक अ गजल? आई थिंक कॉम्पोजिशन वाइज इट इज़ लाइक जस्ट लाइक अ गज़ल, एंड हमने इसमें जो आप फाइनल अभी आप सुन रहे हैं रेंडिशन, उस तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारे टेक्स लगे हैं, टेक्स एज सच कि हमने बहुत सारे सोचा था कि यार इसका प्रोडक्शन ऐसे रखते हैं, और हमने बहुत अलग अलग तरीकों से प्रोड्यूस किया इस गाने को, बट इवेंचुअली बट गजल बाय नेचर ओनली, डज इट हैव टू बी सिंपल? इज दैट द जनरल? no, I mean, there's nothing you can make a some fully produced गजल्स भी होती हैं। yeah, like हाँ, you can collab with any genre. अच्छा। Just the meaning has to come out. a sense, हाँ। Okay. The meaning has to come out, like what you're doing. So the song. But Indians by nature have been used to very simple ghazals. Yes, जहाँ पे singing heavy मतलब और ghazals होते हैं। हमने इसको आई थिंक हमारे जेनजीज के लिए बहुत ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया। Okay. वी जस्ट यूज्ड पियानो अच्छा। एंड वॉइस, Okay. तो ये दो ही चीज़ें हैं, या तो आप पियानो सुनोगे या आप आवाज़ सुनोगे, Wow. और लोगों को जेन्युइनली लिरिक्स समझ आते हैं तो लोग आवाज़ ज़्यादा सुनेंगे। एंड द मेन रीज़न टू डू इट दिस वे वाज कि लिरिकली इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन सॉन्ग, तो वो जो जज्बात है ना वो सिर्फ उस पर ध्यान जाए, सो वी हैव लाइक तो आज तो हम लोग एक अलग वर्जन सुन रहे हैं गिटार के साथ। आज गिटार के साथ सुनने वाले हैं। That is, he is wonderful with the guitar. मैनू तेरे कोल रहन दे, तेरे दिल दा ख्याल बन के, कुछ गल्लां मैनू कहन दे, तेरे दिल दा हाल बन के, रह जान दे वे तेरी अखियां दा नूर बन के, रह जान दे वे इस गुरबत नू मेरा फितूर बन के, मैनू तेरे कोल रहन दे, तेरे दिल दा हाल
के कुछ गल्लां मैनू कहण दे दिल दा हाल बन के। यार ये गिटार ने मेरे को बड़ा इमोशनल कर दिया यार, तुम जिस तरह प्ले करती हो एंड द वॉइस इज जस्ट ब्यूटीफुल, यू नो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो आल्सो यार, बिकॉज आई थिंक आजकल प्योर म्यूजिशियंस बहुत कम मिलते हैं एंड यू ऑल हैव सच अ प्योर वॉइस, यू नो, व्हेन यू सिंग व्हेन यू प्ले, और ये बहुत अमेजिंग है। एंड आई विल बी वेरी अपसेट विद यू ऑल अगर आप लोग अनप्लग्ड वर्जन्स ना निकालें। यू ऑल शुड जस्ट, मैं डर गई, आपने कहा आई विल बी वेरी अपसेट। नहीं यार, बिकॉज इतना ही चाहिए, आप यही बस डाल दो वेदर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, दैट्स मोर देन इनफ। बिकॉज मुझे लगता है कि लोग, मैंने आज जो सवाल किया आपसे ना, इज इट वेरी प्रोड्यूस्ड, ये सारी सबको यही लगता है। हलवा नहीं है सिंगिंग, इमोशन को खरीदा नहीं जा सकता है, ना ही ऑटोट्यून और प्रोडक्शन से बनाया जा सकता है यार। आप लोग में है कूट कूट के, प्लीज डोंट टेक फॉर एवर। एंड बिकॉज आई रियली फील, आई थिंक दैट समटाइम्स द यंगर जनरेशन आल्सो नीड्स टू रियलाइज not everybody can do this and those who can should do it यार। so thank you so much for coming to the studio, और दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। बिल्कुल, बहुत जल्दी। जाते जाते बस मैं जाना तो घर पे, मतलब कि खाना तो कमाल का बनता होगा यार। हाँ जी, बहुत अच्छा बनता Are you also good cook, brother? He is very good cook and he only cooks. अच्छा। है। I mean, I like to Breaking all stereotypes, loving it, thank you so much। Please like, share and subscribe to match the city's vibe.